बिल्कुल। हिम्स में हम लगातार बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों के बारे में बात करें, कैसे आप उनका इलाज प्रॉपर ढंग से कर पा रहे हैं। अभी कैंसर को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे, दोबारा मैं कैंसर पर ही आऊंगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक जो आज की डेट में आता है वो ये है कि कीमोथेरेपी। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब भी कोई कीमो कराता है, तो क्या हिम्स में कीमोथेरेपी से आप बचा सकते हैं? और लगातार कोई जैसे कीमोथेरेपी वीकली भी कोई ले रहा है, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में होता है, तो क्या उससे छुटकारा मिल सकता है हिम्स में आने के बाद? देखो, पहली बात तो कीमोथेरेपी है क्या, हमें समझना पड़ेगा। कीमोथेरेपी का जनक कौन है, कुछ आइडिया आपको? नहीं, ये मैं आपसे कीमोथेरेपी का जनक है हिटलर। अच्छा। जो जर्मनी के युद्ध के टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो हिटलर ने कीमोथेरेपी का जो आविष्कार किया था, वो कैदियों का गैस चैम्बर बना के उसको मारने का तरीका था। और उसी गैस से बाद में कीमोथेरेपी डेवलप हुई है। तो कीमोथेरेपी, पहली बात तो जो फोड़ा है बॉडी में, कोई गांठ है या जहाँ पे कैंसर है या ट्यूमर है, उसको जलाती है। अच्छा। अब कोई जलाकर चीजें बॉडी के अंदर, अच्छा काम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। टारगेटेड कीमो भी दी जाती है, नॉर्मल कीमो मुंह के द्वारा भी दी जाती है। तो कीमो कई तरह की हम लोग देखते भी है, समझते भी है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बेसिकली कीमो जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना सर्जरी, ना कीमो, ना रेडियोथेरेपी। लास्ट स्टेज में हो सकता है कहीं काम करती हो, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में तो नहीं है। तो अगर उसी वक्त व्यक्ति आयुर्वेद में आ जाए, डाइट थेरेपी अपना ले, नेचुरोपैथी अपना ले, खाना पीना ठीक कर ले, तो बिना सर्जरी के बॉडी स्वयं ही ऑटोफेजी के द्वारा, ऑटोफेजी क्या होता है, एक टेक्निक है ऑटोफेजी, जिसको बोलते हैं, नोबेल प्राइज स्टडी है 2016 की। योशिओरी उसुमी एक साइंटिस्ट थे, जो जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इन्वेंशन की, उनको नोबेल प्राइज मिला है कि बॉडी के जो सेल्स हैं, जब ऑटोफेजी मींस इंटरमीडिएट फास्टिंग हम करते हैं, यानी कि 15 घंटे, 16 घंटे या 14 घंटे हम नहीं खाते हैं, फास्ट करते हैं, तो बॉडी के अच्छे सेल्स बुरे सेल्स को खुद ही हरा देते हैं, मार देते हैं। तो कीमो कैंसर को तो बॉडी स्वयं खत्म कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फास्टिंग के द्वारा। आयुर्वेद कहता भी लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है। आप कहते हैं कि अगर लगातार बुखार आ रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं, तो खाना छोड़ दो, अन्न त्याग दो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जो हमारी फैमिलीज होती हैं, जो आज की डेट में जो हमारे माता पिता हैं, वो टेंशन लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटा कुछ खाओ, दवाई खाने, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं बिना खाली पेट दवाई मत देना। तो आप क्यों मना करते हैं आयुर्वेद में? देखो, बुखार हमारा मित्र है, और मैं आपको बोलूंगा कि सारी बातें एक ही जगह खड़ी करें, उससे चाहे मैं आपको हिम्स दिखाता भी, पूरा घुमाता भी हूँ, हिम्स में पता भी लग जाएगा। तो बुखार जो है वो हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता एक तरह की, मतलब बॉडी की एक तरह की इम्यून पावर ने अपना कमाल किया कि हमारे बॉडी में बुखार उसने चढ़ाया। तो आपको क्या करना है, गर्म पानी की बाल्टी लेकर उसमें पाँव डुबो के रखने हैं। अच्छा। और उसमें पाँव डुबोकर आप इतना पाँव डुबोगे घुटने तक उसमें, और 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पानी का गर्म रखना है आपने। तो बॉडी में वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पसीना आएगा, 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा। उससे फायदा ये होगा कि बुखार आपका अपने आप ही इमीडिएटली उतर जाएगा। दवाई नहीं खानी, क्योंकि अगर दवाई खाओगे तो दुनिया की सबसे खराब गोली बुखार की गोली है। मतलब किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, आपने बताया था। दुनिया की सबसे खराब गोली का खिताब अगर मिला है तो बुखार की गोली को मिला है। मनीष, अब हिम्स में बैठे हैं, आपकी हम एक तो गाड़ी में बैठे हैं, बहुत शानदार आपने गाड़ी बनाई है मरीजों को लाने ले जाने के लिए। सच में बहुत सुविधा आपने लोगों के लिए कर रखी है। ये बहुत सारे ना, मैं यहाँ पे घर से, फ्लैट से बने हुए देख रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या, कुछ नाम भी इनके अजीब अजीब से मैंने देखे लिखे हुए, वो क्या है, थोड़ा सा बताएं। अजीब नहीं है, हमारे प्राकृतिक, हमारी पुराना संस्कृति नाम है। जैसे पीछे विला ब्लॉक है, तो इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, ये हमारे देश की 3 प्रमुख नदियां थी। तो गंगा के नाम से 4 विला है, यमुना के नाम से 4 है, सरस्वती के नाम से 4 विला है। ऐसे जब आप पीछे जाओगे 12 विला है, जो 16 विला है, वहाँ गोदावरी, सरस्वती, मतलब अलग अलग नाम, नर्मदा, गोदावरी, जो हमने बचपन में सुने थे नाम कभी नदियों के। पीछे देखोगे तो ये अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका का नाम हम बचपन में सीता माँ के उसके लंका में एक अशोक वाटिका होती थी, उससे जोड़ के देखते हैं। तो हमने सब कुछ प्राकृतिक अपना इस ढंग से बनाया कि नेचुरल है, सब अपना पुरानी संस्कृति को याद रख के। और आप देखो, इसमें जगह जगह कई लंगूर रखे हुए हैं, कई पत्थर रखे हुए हैं, कई कलाकृतियां लगाई हैं। इनफैक्ट हम तो डर गए थे देख करके कि ये लंगूर कैसे बैठे हुए हैं। बीमार व्यक्ति अगर होगा ना तो यहाँ शांत हो जाएगा। आप नोटिस करोगे, आप कितनी देर से आए हुए हो, आपका बार-बार फोन देखने का मन नहीं करेगा, आपका यहाँ पे किसी भी तरीके का ना स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आएगा ना, तो यहाँ की हवाएं, यहाँ का वातावरण आपका स्ट्रेस ले लेगा, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ स्ट्रेस फ्री जीवन बिताने के लिए ये बेस्ट तरीका है।